हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप अपना पेटेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं और पेटेंट में इनोवेटिव टाइटल्स, इन्वेंटर्स और आपके जितने भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस हैं पेटेंट के अंदर वो कैसे ड्राफ्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। बट कुछ क्वेरीज आई हैं और वो क्वेरीज हैं बेसिकली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम एड्रेस बाय द इन्वेंशन। पहली क्वेरी ये आई है। दूसरी क्वेरी आई है कि सर हम जो डायग्राम्स है वो किस तरीके से ड्रॉ करें। बहुत ही मतलब एक इट्स अ चैलेंजिंग टास्क कि सर इस तरीके की डायग्राम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप हमें बताइए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी ये है कि जो भी पेटेंट आप बनाने जा रहे हैं क्या उसमें हम एक्सपेरिमेंटल वर्क दिखाएंगे या हमें लाइव प्रोजेक्ट दिखाना है या हमें कोई वर्किंग मॉडल दिखाना है। तो ये तीनों क्वेरीज मैं आपकी वन बाय वन सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई सा भी डायग्राम अब जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं draw.io। draw.io एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है डायग्राम्स के लिए। जनरली ये बोला जाता है कि ये जो draw.io सॉफ्टवेयर है ये सिंपली जितने भी फ्लो चार्ट्स होते हैं, जितने भी डायग्राम्स होते हैं हमारे, वो सारे कंप्लीट डायग्राम्स आपके draw.io में बनते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, आप कहेंगे सर ये app.diagram.net क्या है। आप सिंपली गूगल पे लिखें, यहाँ पर draw.io आपको लिखना है, draw.io। तो ये आपके सामने draw.io क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फ्लो चार्ट मेकर है, ये ऑनलाइन डायग्राम्स हैं। यहाँ पर आप आसानी से कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आइकन पे जाना है, जो जो रिलेवेंट आइकन्स हैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आपको राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आपको एक्लिप्स ड्रॉ करना है, आपको कोई स्क्वायर बॉक्सेस या सर्किल या प्रोसेस डायमंड और आपके पैराग्राम्स एंड हेक्सागन, ट्राइंगल, सिलेंडर, इस तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट फॉर्म में हम कह सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डायग्राम्स। आपको मोर शेप में जाना है तो आप यहाँ पर कोई सी भी शेप आप चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सिंबल्स यहाँ पर अवेलेबल है। आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, आप यहाँ पर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्लिप आर्ट। देखिए कितना इजी है हमारे लिए कि हम क्लिप आर्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, आप कोई वर्किंग मॉडल के तौर पर आप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, आप बूटस्ट्रैप, C4, ये सारे के सारे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके जो लेफ्ट साइड नेविगेशन है वहां पर ये सारी की सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए कितना इजी है यहाँ पर डायग्राम्स को ड्रॉ करना। आप एरो लेंगे तो एरो भी आपके बहुत मल्टीपल वेरिएशंस हैं। यहाँ पर ये वेरिएशंस हैं तो ये वेरिएशंस भी आप इस तरीके से अपने पेटेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्टिव, मैं कह सकता हूँ कि ये एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है जो आपका एक एज ए वेब एप्लीकेशन वर्क करता है। तो आप यहाँ से अपना एक सिंपली एक ड्रॉ करें डायग्राम, और ड्रॉ करके आप फाइल में जाकर इसको आप सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज जेपीजी इमेज, एक्सपोर्ट एज जेपीजी। तो आपका ये पूरा का पूरा डायग्राम एज ए जेपीजी फॉर्म में सेव हो जाएगा। बॉक्स में कलर करना है और बहुत ही लाइट कलर है, यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट कलर से लेकर आपके ब्लू कलर, लाइट ब्लू, ग्रीन, ये वेरिएशंस है। आप इसको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड की। आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई डायग्राम बनाना है तो आप शेप से लेकर आप बेसिक डायग्राम्स लाइक एज अ बॉर्डर ड्रॉ, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अब इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमें कुछ और वेरिएशन बताइए और कौन से बेटर सॉफ्टवेयर हमारे पास आ सकते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया draw.io, जिसका वेब एप्लीकेशन में नाम होता है app.diagrams.net। ये एक वेब एप्लीकेशन है और इस वेब एप्लीकेशन के थ्रू
यू कैन ड्रॉ मैक्सिमम इलस्ट्रेशन, जितने भी डायग्राम्स है वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ये आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। ये पर्टिकुलर आपके जितने भी डायग्राम्स है, ये भी एक तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाने का काम करता है, बट इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। जैसे कि आप देखेंगे बिल्डिंग प्लान्स, आपको कोई बिल्डिंग प्लान करनी है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो जनरली सिविल पे, जो हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या ऑटोमेशन में भी यूज होते हैं ज्यादातर। इसमें ऑटोमेशन के वैसे बहुत सारे हैं। इसमें आर्किटेक्चर में हम कह सकते हैं बिल्डिंग प्लान्स आर्किटेक्चर। तो ये आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक किया और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एनोटेशंस, जितने भी आपके डायग्राम्स है वो आप आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो ये विजियो थोड़ा सा हैवी है, आप रादर देन draw.io, मैं प्रिफर करूंगा इनिशियली आप स्टार्ट करें draw.io से। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप फिर विजियो इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। ये भी सेम वैसे ही वर्क करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंपल ड्रॉ करने का, यहाँ पे कोई भी डायग्राम को मुझे ड्रॉ करना है तो मैं इसको आसानी से न्यू, इसको कोई भी डायग्राम। तो ये है हमारा draw.io के साथ साथ विजियो, विजियो डायग्राम है। तो जैसे कि जितने भी रिसर्चर्स हो या कोई डिजाइनर है, तो वो मैक्सिमम टाइम क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में 3 कैटेगरीज हैं ब्लॉक डायग्राम, और ये भी सिंपल ब्लॉक डायग्राम है। इसमें कुछ वैरायटीज हैं, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं इसके सेकंड पार्ट में, और थर्ड वन इज योर ब्लॉक डायग्राम विद पर्सपेक्टिव। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ब्लॉक डायग्राम पे, तो यहाँ पर मुझे कई सारे, यहाँ पर भी मुझे सिंबल्स मिलेंगे। इन सिंबल्स को मैं आसानी से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये इस तरीके से मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताने वाला हूँ, जो डिफरेंस क्रिएट करता है draw.io में और विजियो में। आप कहेंगे सर draw.io भी सिंपली ड्रॉ कर रहा है डायग्राम और विजियो भी आपका डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई भी एक बार आप डायग्राम बनाएंगे तो वो जेपीजी फॉर्म में सेव हो जाएगा, एंड यू कैन नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर डायग्राम, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप कोई भी डायग्राम विजियो के अंदर बनाएंगे तो इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें स्पेशल फीचर ये है विजियो में, आप कोई सा भी डायग्राम आप सिंपली ड्रॉ करें, उसको आप एज इट इज सेव करके कॉल कर सकते हैं वर्ड फाइल के अंदर। तो अभी तो मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपको draw.io और विजियो पे कैसे काम करना है। तो पहले आप स्टार्ट करें विजियो पे, विजियो पे आप डायग्राम ड्रॉ करें। बट जो मैक्सिमम बिगनर्स चाहेंगे कि सर हमें विजियो नहीं चाहिए, आप हमें draw.io बताइए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप draw.io पे चले जाइए फॉर बिगनर्स। और थोड़े से भी अगर एडवांस लर्नर हैं तो वो अपना विजियो पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हम अपने डायग्राम को अपग्रेड कर रहे हैं थ्रू विजियो। तो ये तो हमारी पहली क्वेरी थी कि किस तरीके से हमारे जो पेटेंट के अंदर यूज होने वाले डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम्स, ये इस तरीके के डायग्राम, ये सारे डायग्राम draw.io में बने हैं। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन है, आप मैक्सिमम डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं draw.io के थ्रू। तो ये तो थी पहली क्वेरी। अब सेकंड क्वेरी जो है वो ये है कि काफी व्यूअर्स ने ये बोला है कि प्रॉब्लम एड्रेस, किस तरीके से प्रॉब्लम एड्रेस करें। अगर आपके पास आइडिया है और आपको थोड़ा सा भी सर्च में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपल चैट जीपीटी का यूज करें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चैट जीपीटी का यूज ज्यादा ना करें, क्योंकि चैट जीपीटी से बेसिकली आप यू कैन टेक सम हेल्प, यू कैन टेक हेल्प, और आप कुछ हिंट ले सकते हैं। हिंट के तौर पर आप चैट जीपीटी यूज करें। आप इसको बिल्कुल भी इस तरीके से प्रेफर ना करें कि सर मैंने पूरा का पूरा चैट जीपीटी से असाइनमेंट या चैट जीपीटी से मैंने अपना पेटेंट बनाया है, क्योंकि चैट जीपीटी बेसिकली इसकी आप हैबिट ना रखें, इसको जस्ट आप स्टडी के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा पेटेंट है और इस पेटेंट में मुझे निकालना है ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। तो मुझे
इसके बारे में निकालना है तो मैं लिखूंगा रिलेटेड स्टडी ऑन एडवांस अटेंडेंस सिस्टम। तो ये सर्च करेगा सर्चिंग द वेब, यानी कि आपको ज्यादा इधर उधर वेबसाइट पर सर्फिंग करने के बजाय आप बेटर है कि आप चैट जीपीटी से आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम यूटिलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क पर्टिकुलरली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हैव बीन extensively researched to enhance accuracy and efficiency in recording student attendance। तो ये आपको पता लग गया कि हाँ, ये ऑटोमेटेड अटेंडेंस सिस्टम है और इससे रिलेटेड जो काम हुए हैं, लोगों ने जो एक्चुअल में काम करे हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर 2023 में ये काम हुआ है इस पर्टिकुलर टाइटल पे, 2021 में काम हुआ है और दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ 81.25%, 75% एंड 43.75%। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा आपको बैठे बैठे बिना वेब सर्फिंग करे आपको यहाँ पर चैट जीपीटी से 5 आइडियाज मिल चुके हैं कि हाँ, अभी रिसेंट ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स में मैक्सिमम स्टडीज कितनी हुई है अटेंडेंस सिस्टम पे। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम एड्रेस करने का तरीका, यानी कि आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर थोड़ा बहुत अपने प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठा लें या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन टाइप करके वहां पर रिलेटेड टू द अटेंडेंस सिस्टम हो या फिर आपको कोई भी टॉपिक हो, उससे आप अपनी प्रॉब्लम कंप्लीटली एड्रेस कर सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेरी थी ज्यादातर व्यूवर्स की, वो ये थी कि क्या सर आप जो भी पेटेंट बना रहे हैं, सपोज मैंने पेटेंट बनाया, क्या मुझे इसमें वर्किंग मॉडल या कुछ लाइव प्रोजेक्ट टाइप से दिखाना होता है? नथिंग। आपको एक ही वर्ड में बोलूंगा, आप केवल पेटेंट बनाइए। पेटेंट पे आप अपने आइडिया को कंप्लीटली प्रपोज करिए कि हाँ, ये मेरा आइडिया है और उस आइडिया को अच्छे से इलेबोरेट करते हुए इट मींस प्रॉब्लम एड्रेस बाय द इन्वेंशन, रिसर्च गैप्स एंड लास्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन के अंदर जो भी डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं वो सिंपल आप डायग्राम ड्रॉ करिए। किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर कोई भी लाइव प्रोजेक्ट या कोई भी कोडिंग या कोई भी ऐसी चीज अभी नहीं बतानी होती है, क्योंकि वी आर एट इनिशियल स्टेज और इनिशियल स्टेज में हमें केवल अपने मॉडल का एक आइडिया देना है और उस आइडिया पे हमें ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल डायग्राम और उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम्स आप बना सकते हैं विद वेरियस कंपोनेंट्स वो आप ड्रॉ करिए और लास्ट में आप क्लेम्स अपने ऐड ऑन करना ना भूलें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप क्लेम को अच्छे से बनाएंगे, उसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा पेटेंट तैयार हो जाता है। तो अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को समराइज इस तरीके से करूंगा कि अभी हमने क्या करा है। अभी हमने अपने वेब ब्राउजर के अंदर चैट जीपीटी के थ्रू हमने प्रॉब्लम एड्रेस जो है उसका एक एजेंडा हमने डिस्कस किया लास्ट 5 ईयर्स का। डायग्राम के लिए आप draw.io यूज करें और तीसरा जो भी पेटेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं या जो भी पेटेंट आप बना रहे हैं, चाहे वो यूटिलिटी पेटेंट है चाहे वो डिजाइन पेटेंट है, तो आप उसको एज ए स्टार्टअप फॉर्म में फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एज सच अभी आपको लाइव प्रोजेक्ट्स या कोई वर्किंग मॉडल ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती है। सो आई होप आपके पेटेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके व्यूज, आपके प्रॉब्लम्स, कुछ भी है, वॉट एवर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।